तनख्वाह हो तो मुगल हरम की दासियों जैसी। मुगल हरम में रहने वाली महिलाओं को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन क्या वहाँ मिलने वाली सैलरी के बारे में जानते हैं? आप कहाँ नौकरी करते हैं, कितना पाते हैं, कटा कुटा कर हाथ में कितना आ जाता है? ये सवाल आपके लिए अनजान तो है नहीं। हमारे यहाँ पहली सैलरी बाद में आती है और ये सब पूछा पहले जाने लगता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो पूछने वाले यहाँ तक सवाल करने से बाज नहीं आते कि गुरु कुछ ऊपर से भी आता है कि नहीं। अगर आपको इन बातों से परेशानी हो भी रही है तो करेंगे क्या? यहाँ तो इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख की सैलरी पर भी नजरें टेढ़ी करने वाले मौजूद हैं। हे भगवान, इतना पैसा, काम क्या करना होता है? और जब सैलरी की बात चली तो देश के टॉप इंस्टीट्यूट IIM और IIT का जिक्र आएगा जरूर। सबसे ज्यादा तनख्वाह यहीं से पढ़ने वाले तो उठाते हैं। इस साल ही IIM अहमदाबाद में सबसे बड़ा सैलरी पैकेज मिला 75 लाख रुपए सालाना से ज्यादा का। वैसे औसत पैकेज 36 लाख रुपए से अधिक था। वहीं IIT दिल्ली में पिछले साल जो सबसे अधिक डोमेस्टिक पैकेज ऑफर हुआ वो था 1 करोड़ रुपए सालाना का। लेकिन अब अगर आपको बताएं ऐसी नौकरी के बारे में जिसके आगे सारे पैकेज फेल हैं, जिसकी ऊपरी कमाई की तुलना नहीं और जिसमें किसी मंत्री को भी दरवाजे पर खड़ा कर देने की ताकत है, तो सपनों वाली ऐसी ही नौकरी थी मुगल हरम की। मुगलों ने अपनी रानियों, रखैलों और दासियों के लिए महल के अंदर ही एक अलग दुनिया बसा दी थी। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है कुछ पवित्र या निषिद्ध। इसकी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए जबरदस्त व्यवस्था बनाई गई थी। हरम को व्यवस्थित करने का काम किया था अकबर ने। अबुल फजल के मुताबिक अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा महिलाएं थीं। इन महिलाओं को एक 4 दीवारी के भीतर ऐसे बसाया गया था कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूरा हरम कई सेक्टर में बटा था। हर सेक्टर में थे अलग अलग कक्ष, रानियों के रहने की अलग जगह, रखैलों की अलग, शहंशाह की चहेती के लिए अलग कमरा और जिस रानी को यादों से मिटा दिया गया है उसके लिए अलग। हरम के अंदर थे बाग बगीचे, फव्वारे, चमकदार पर्दे, शमादान। बागों में झाड़ियां ना उगे, फव्वारे साफ रहें और शमा जलती रहे, इसके लिए थी सैकड़ों दासियां। इन दासियों से काम कराने के लिए दर्जनों महिला अफसर और उन अफसर पर भी नजर रखने के लिए एक बड़ी अफसर। लेकिन इसमें सबसे अहम थी सुरक्षा व्यवस्था। जो जगह मुगलों की नजर में पवित्र और छुपाने वाली थी, उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी उसी तरह किए गए थे। हिंदुस्तान के बाहर से मजबूत कदकाठी की महिलाएं हरम के भीतर तैनात की जाती। इनको ना देसी बोली आती और ना कोई मेल मिलाप वाली भावना होती। अब इतने बड़े हरम को इतने व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए चाहिए पैसा, या कहिए बेशुमार पैसा। यहीं पर बात आती है सैलरी की। अंदाजा लगाइए कि अकबर कितना देता होगा अपने हरम की सबसे बड़ी ओहदेदार को। मुगल बादशाह के दरबार का रिकॉर्ड कहता है 1028 से लेकर 1610 रुपए तक महीना। आपके मुंह से बस निकले उसके पहले ही जान लीजिए कि ये सैलरी पैकेज है 400 साल से भी पहले का। तुलना में आसानी के लिए गोल्ड को बीच में ले आते हैं। इस समय सोने का भाव 52,000 रुपए तोले से भी ज्यादा है। मोटे तौर पर मान लेते हैं कि 52,000 रुपए तोला यानी 10 ग्राम। इस हिसाब से 1 किलो गोल्ड लेना हुआ तो 52 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब IIM अहमदाबाद के जिस शख्स को सबसे अधिक पैकेज मिला है, वो अपनी साल भर की सैलरी से 1 किलो 450 ग्राम के करीब सोना खरीद पाएगा, और वो भी तब जब उसे अपनी पूरी सैलरी मिल जाए। दूसरी ओर IIT वाला बंदा 2 किलो से थोड़ा कम गोल्ड घर ले जाएगा पूरे साल में। अब देखिए अकबर के ओहदेदारों का जलवा। उस जमाने में 1 तोला सोना होता था केवल 10 रुपए का, और आपको एक झटका और देता हूँ, तब तोले में होते थे 11.66 ग्राम। इस तरह से करीब 858 रुपए में 1 किलो सोना आ जाता था तब। इसका मतलब हुआ कि हरम की सबसे बड़ी महिला अफसर को इतने रुपए मिलते थे जितने में वो हर महीने लगभग 1 किलो 870 ग्राम सोना खरीद सके। निगरानी करने वाली दूसरी महिला अफसरों, जिन्हें दरोगा कहते थे, उन्हें भी मिलने वाली सैलरी में हर महीने किलो भर सोना खरीदा जा सकता था। निचली श्रेणी की महिला कर्मचारियों के कई स्तर थे। कुछ नौकरानियों को 51 से लेकर 40 रुपए माहवार दिए जाते थे। आज के सोने के भाव से ही इनकी तनख्वाह को बदल कर देखें तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए। कुछ नौकरानियां इतनी चहेती नहीं होती थी रानियों की, उन्हें थोड़ा कम में गुजारा करना पड़ता। ये कम भी 40 रुपए था, यानी 4 तोला सोना एक ही महीने की तनख्वाह में। सबसे कम अनुभवी नई नवेली नौकरानी को केवल 2 रुपए मिलते। इन्हें आज की ट्रेनी कह सकते हैं। 2 रुपए कम लगते हैं, पर उस वक्त 5 रुपए में एक औसत घर आराम से चल जाता था। तो अकबर की ट्रेनी दासी भी घर का आधा खर्च उठा लेती थी। नौकरी में सबसे अहम होती है शर्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलील पारेख को जो सालाना 79.8 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है,
उसमें ये सारी रकम उनके हाथ पर नहीं रख दी जाएगी। उन्हें पूरे पैकेज का महज 15% मिलेगा। बाकी के पैसे उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे। दूसरी ओर हरम में काम करने वाली महिलाओं के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं होती थी। उनके काम की बस एक जरूरत थी, ईमानदारी और पर्देदारी। हरम का राज बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर का कोई भीतर नहीं आना चाहिए। काम सही से किया और राजा रानी खुश हो गए तो जो नजराना या बोनस मिलता उसकी तो सीमा ही नहीं है। कहते हैं कि रानियां एक बार जो कपड़े पहन लेती उसे दोबारा छूती भी नहीं। ये कपड़े दासियों में बांट दिए जाते। खाने पीने का इंतजाम था ही और कभी कभार भेंट में गहने भी मिल जाते। हरम में काम करने वाली महिलाओं के पास इतना अधिकार था कि वे शहंशाह को छोड़कर किसी को भी देहरी पर रोक दें। दरअसल हरम का दस्तूर था कि उसके भीतर बेरोक टोक केवल मुगल बादशाह ही घूम सकते थे। बाहर के किसी पुरुष को अंदर झांकने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि शाही फरमान लेकर आने वाला भी दरवाजे पर ठिठक जाता। वहाँ से आगे फरमान ले जाना काम था दासियों का। कभी किसी दूसरी रियासत की कोई महिला अगर मुगल हरम में बतौर मेहमान आती तो उसे पहले महिला अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करना होता था। इतनी सुविधाएं, रुतबा और पैसा सिर्फ इसलिए ताकि हरम पाक बना रहे। वैसे वहाँ की एक व्यवस्था थी जिसके बारे में जानकर शायद आज थोड़ी तसल्ली मिल जाए। हरम के दीवान खाना खास से सटा एक कमरा होता था जिसमें बैठा एक शख्स कागजों को स्याही से रंगा करता। इसे नवीस बोलते थे और इसी के पास रहता था एक एक पैसे का हिसाब। इतनी मोटी तनख्वाह के बाद भी अगर किसी को अतिरिक्त खर्च के लिए एडवांस की जरूरत पड़ गई तो फिर पूरी फाइल घूमती थी। अब फाइल कैसे घूमती है ये आप जानते ही हैं।